नमस्कार दोस्तों। मैं मुकेश कुमार फिर से हाजिर हूँ आपके साथ फिर एक नई कहानी के साथ। दोस्तों, आज की कहानी पितृपक्ष, जिसे पितर पक्ष भी कहते हैं, इसी से संबंधित है। इस साल 2022 में पितृपक्ष 11 सितंबर से शुरू होकर 25 सितंबर तक रहेगा। वैसे तो किसी भी माह की अमावस्या या पितर पक्ष पितरों के लिए निमित्त होता है। यह 11 सितंबर से 25 सितंबर तक का समय पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष है। इन दिनों आप अपने वंश के पितरों, दिवंगत आत्माओं की मुक्ति, शांति तथा सद्गति के लिए साधनाएं संपन्न कर सकते हैं और अपने परिवार का सुख सौभाग्य तथा खुशहाली बढ़ा सकते हैं। आश्विन कृष्ण पद प्रतिपदा एकम से आश्विन अमावस्या 15 तक यह समय भारतीय सनातन संस्कृति में श्राद्ध या पितृपक्ष के नाम से जाना जाता है। इस कालखंड में आपके परिवार के मृतक सदस्य, उनकी आत्माएं आपके इर्द गिर्द अपनी मुक्ति व सद्गति के लिए भ्रमणशील, गतिशील और प्रतीक्षारत रहती है। पितरों को भी दैव श्रेणी में रखा गया है, जो विधिवत साधना से प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद, उन्नति और भौतिक जीवन में सहयोग प्रदान करती है। अतएव श्राद्ध पक्ष में तथा अमावस्या के समय हमें विधिवत साधना, पिंडदान इत्यादि से अपने वंश के समस्त पितरों की सद्गति व मुक्ति के लिए प्रयास करना चाहिए, जिससे हम उनके ऋण से उऋण हो सकें, उनका कर्ज उतार सकें। आपके पितरों की मृत्यु जिस तिथि को हुई हो, जैसे एकम, दूज या तृतीया, उसी तिथि को पितृपक्ष के दौरान साधना करें। यदि आपको मृतक की हिंदी तिथि स्पष्ट नहीं है, तो स्त्री रिश्तों के लिए पितृपक्ष की 9वीं तिथि, जो इस साल 19 सितंबर को पड़ेगा, तथा पुरुष रिश्तेदारों के लिए एकादशी तिथि, जो कि इस साल 21 सितंबर को पड़ेगा, श्राद्ध कर्म, पिंडदान, साधनाएं संपन्न करें। इन तिथियों को अगर आप श्राद्ध कर्म, साधनाएं किसी कारणवश संपन्न नहीं कर पाए, तो सर्वपितृ आश्विन अमावस्या 25 सितंबर को सभी पितरों, स्त्री हो या पुरुष हो, इनके निमित्त पिंडदान, तर्पण, साधनाएं संपन्न कर सकते हैं। अपने वंश के पितरों, दिवंगत माता पिता, पति पत्नी, दादा दादी या अन्य रिश्तेदार, इनका चित्र अपने घर के सबसे दक्षिणी पश्चिमी भाग के दीवार पे ही टांगना चाहिए, अन्यत्र कहीं नहीं। आप विधिवत पूर्ण साधना नहीं कर पाते हैं, तो आप ये मंत्र का जाप पितृपक्ष के दौरान दक्षिण दिशा की ओर मुख करके 10, 20, 30 मिनट तक करते रहें, अपने पितरों के चित्र के सामने। ओम क्रीम क्लीम ऐं सर्व पितृभ्यो स्वात्म सिद्धये ओम फट। इसके अलावा पितरों के तर्पण का सरल उपाय है दोनों हाथों की हथेलियों में जल भरकर उसे स्त्री संबंधों, जैसे पत्नी, माता, दादी, इनके लिए 9 बार बाईं ओर से तस्मै सदा वरुणाय नमः उच्चारण करते हुए गिराएंगे, जलांजलि देंगे, तथा पुरुष रिश्तेदारों, पति, पिता, दादा, इनके लिए हथेलियों में जल भरकर 9 बार दाहिनी ओर से ओम क्लीम क्लीम ऐं सर्व पितृ तर्पणाय देवताभ्यो नमः यह कहते हुए गिराएंगे, जलांजलि देंगे। ऐसा हम घर में, नदी तालाब में स्नान करते समय भी कर सकते हैं। पितरेश्वरों की मुक्ति हेतु एवं उनका आशीष और सहयोग प्राप्त करने के लिए साधना और प्रार्थना करें। अपने वंश के समस्त पितरों, दिवंगत आत्माओं को प्रणाम। आप सबों की आत्माओं को पूर्ण शांति, सद्गति व मुक्ति प्राप्त हो। हमें, मेरे पूरे परिवार को आप सभी पितरों का पूर्ण आशीष और आशीर्वाद प्राप्त हो। ओम सर्व पितृप्रम प्रसन्न भव ओम। तो दोस्तों, यह थी अपने पितरों को प्रसन्न करने की विधि और समय। यह जो भी जानकारियां थी, यह मैंने आपको अवगत करा दी है। इस तरह से करके आप पितृपक्ष का
पितरों को तर्पण देने का काम आसानी से कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसे ही और जानकारी को देखने सुनने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों फिर किसी अगली कहानी में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। व्यस्त रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।